हरे कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। हमारे सनातन धर्म में कार्तिक महीने का विशेष महत्व है। यह महीना जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित होता है। कार्तिक मास की पहली एकादशी को रमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। कार्तिक मास का हिंदू धर्म में विशेष महत्व बताया गया है। ऐसे में कार्तिक मास में आने वाली एकादशी का महत्व भी कई गुना बढ़ जाता है। एकादशी का पावन पर्व जगत के पालनहार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। धार्मिक मान्यता है कि रमा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा आराधना करने और व्रत रखने से वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है और जातक को सभी दुख और कष्टों से छुटकारा मिलता है। यह दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा करने के लिए बेहद खास माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से रमा एकादशी के बारे में बताया था कि इस एकादशी का सच्चे श्रद्धा भाव से व्रत रखने पर वाजपेयी यज्ञ के समान पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस बार एकादशी की तिथि प्रारंभ होगी 27 अक्टूबर रविवार को सुबह 5:25 से और एकादशी की तिथि समाप्त होगी 28 अक्टूबर सोमवार को सुबह 7:51 पर। रविवार के दिन पूरे दिन एकादशी तिथि रहेगी, लेकिन रविवार के दिन इस बार एकादशी का व्रत न रखकर 28 अक्टूबर सोमवार को ही व्रत रखा जाएगा और गोवत्स द्वादशी भी इसी दिन मनाई जाएगी, यानी कि आप दो व्रत एक साथ भी रख सकते हैं। रविवार के दिन जो पड़ने वाली एकादशी है वह दशमी तिथि युक्त एकादशी है। जब भी एकादशी 2 दिन पड़े तो आप सभी भक्तों को दूसरे दिन वाली एकादशी का ही व्रत रखना चाहिए। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 28 अक्टूबर सोमवार को सुबह 7:52 से और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 29 अक्टूबर मंगलवार को सुबह 10:32 पर और द्वादशी तिथि लगते ही हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा, जो कि लगभग 5 से 6 घंटे तक रहेगा। एकादशी तिथि के दिन यानी कि 28 अक्टूबर सोमवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:34 पर और सूर्यास्त होगा शाम 5:45 पर। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:58 से 5:46 तक रहेगा और इस दिन अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:48 से दोपहर 12:33 तक रहेगा। अमृत काल सुबह 8:12 से 10 बजे तक रहेगा और राहु काल जो कि अशुभ समय होता है वह रहेगा 7:30 बजे से 9 बजे तक। जहाँ तक हो सके आप सुबह की पूजा 7:30 से पहले ही कर ले और जो लोग रह जाए वह पूजा 9 बजे के बाद में कर सकते हैं। क्योंकि सोमवार को एकादशी का व्रत और गोवत्स द्वादशी दोनों ही है, तो शाम के समय गोधूली बेला में गोवत्स द्वादशी की पूजा की जाती है। गाय बछड़ों का पूजन किया जाता है, गौशालाओं में दीप दान किया जाता है। तो आप इस दिन गोधूली बेला में शाम 5:38 से 6:05 तक गाय और बछड़ों की पूजा कर सकते हैं। हरिवासर का समय 28 अक्टूबर सोमवार के दिन 1 बजे तक समाप्त होगा। ध्यान रखिएगा, बहुत से भक्त ऐसे होते हैं जो केवल सुनकर ही यानी कि जिस दिन एकादशी लग जाती है उसी दिन व्रत रखते हैं। तो ऐसे में कुछ लोग रविवार के दिन जरूर व्रत रखेंगे, तो उन्हें अगले दिन सोमवार के दिन 1 बजे से 3 बजे के बीच में ही व्रत का पारण करना होगा। इससे पहले पारण करने का कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं है। और जो लोग सोमवार के दिन उपवास रखेंगे उन भक्तों को 29 अक्टूबर मंगलवार के दिन सुबह 6:34 से 9:35 के बीच में व्रत का पारण कर सकते हैं। और इस बार जो भी भक्त गोवत्स द्वादशी का पालन करने वाले हैं उन लोगों को भूलकर भी गाय से बनी हुई यानी कि दूध या दूध से बनी हुई किसी भी चीज का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। और इस दिन विशेष रूप से बछड़े की पूजा करने से गाय माता और भगवान विष्णु का आशीर्वाद जरूर मिलता है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की पूजा करने से धन और समृद्धि में वृद्धि होती है। रमा एकादशी का व्रत करने के लिए प्रातः काल जल्दी उठकर स्नान आदि करें और स्वस्थ वस्त्र धारण करें। इसके बाद घर के मंदिर में एक पवित्र स्थान पर भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर जो भी आपके पास हो उसे स्थापित करें। पूजा के लिए दीपक, अगरबत्ती, फूल, फल, तुलसी के पत्ते, चंदन, रोली और मिठाई जैसी सामग्री एकत्रित करें। इसके बाद भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें और व्रत का संकल्प ले अपनी इच्छा को व्यक्त करें। पूरे दिन केवल फल और पानी का सेवन करें। पूजन के पश्चात भगवान की आरती करें। भगवान को पीली मिठाई या ऋतु फल का भोग जरूर लगाएं। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को जरूर ही शामिल करें। बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोजन ग्रहण नहीं करते हैं। ध्यान रखें, एकादशी व्रत में भगवान को सिर्फ सात्विक चीजों का ही भोग लगाया जाता है। इस दिन अधिक से अधिक ध्यान भगवान में लगाए और उनके मंत्रों का जाप करें। रात्रि जागरण करें। तत्पश्चात अगले दिन सुबह पुनः पूजन करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराए, अन्न, वस्त्र, दान और आदि दक्षिणा दे। तत्पश्चात खुद भी व्रत का पारण करें। एकादशी के दिन ये खास उपाय आपको कुछ जरूरी करने चाहिए।
यदि आप जीवन में लंबे समय से आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं तो इस समस्या को दूर करने के लिए रमा एकादशी शुभ मानी जाती है। रमा एकादशी के दिन भगवान विष्णु और धन की देवी मां लक्ष्मी की विधिवत पूजा अर्चना करें। प्रिय चीजों का भोग लगाकर जीवन में सुख समृद्धि की कामना करें। ऐसा माना जाता है कि इस टोटके को करने से आर्थिक तंगी दूर होती है और जातक को जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। अगर आप विवाह जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं तो रमा एकादशी के दिन तुलसी माता की उपासना करें और देसी घी का दीपक जलाएं, क्योंकि तुलसी माता को मां लक्ष्मी का वास माना जाता है। इस टोटके को सच्चे मन से करने से वैवाहिक जीवन सदैव खुशहाल बना रहता है और पति पत्नी के रिश्ते में मधुरता आती है। धन प्राप्ति के लिए रमा एकादशी के दिन पूजा के दौरान लाल कपड़े में 5 कौड़ियां बांधकर मां लक्ष्मी को चढ़ाएं। कुछ समय बाद इसे पर्स या तिजोरी में रख दें। माना जाता है कि ऐसा करने से जातक को धन की प्राप्ति होती है और रुका हुआ धन भी प्राप्त हो जाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इसके बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार।